चाकू से हाथ काटोगे तो पीड़ा तो होगी, ये बात तो तय है, क्योंकि चाकू का स्वभाव काटने का है। तो चोट पहुंचने पर हमारा स्वभाव पीड़ा से चिल्लाने का है। अब आप इसे चाहे जैसे भी समझे, लेकिन कुछ विधि के विधान होते हैं, नियम होते हैं, और इन्हीं नियमों के अनुसार ये दुनिया चलती है। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे, और बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल पाओगे। यह हम सबने सुना तो है, लेकिन अंदर से विश्वास इस पर हम बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल हमें नहीं मिलता, या फिर यह आपके मन का वहम है, क्योंकि आप सच्चाई नहीं देख पा रहे, असलियत नहीं समझ पा रहे। क्योंकि कर्मों का विधान, कर्मों का नियम तो अपने तरीके से ही काम करता है, वो आपके सोचने से बदल नहीं जाता। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको कर्मों का पूरा लेखा जोखा समझ में आ जाएगा कि कर्म किस प्रकार हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। और ये कहानी समझने के बाद आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों से कैसे सफल बन सकते हैं, वो भी सूत्र पता चल जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने नगर में भी उसका बहुत नाम था। फिर एक दिन शुभ घड़ी में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम सोमनाथ रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभाल लेगा और वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उसने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और सोमनाथ ने भी बड़े होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख बहुत प्रसन्न होते थे। फिर जब सोमनाथ कुछ समझदार हो गया तो व्यापारी ने उसका विवाह एक सुंदर युवती से करवा दिया। सोमनाथ भी बहुत खुश था। शादी होने तक तो वह अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बंटाता रहा, लेकिन फिर अचानक ही सोमनाथ में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे उसे एक बहुत बुरी आदत ने पकड़ लिया, जुए की। सोमनाथ अब ना तो अपने घर पर ध्यान देता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में। बुढ़ापे के कारण उसके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, और सोमनाथ तो पिता के कमाए धन को जुए में उड़ा रहा था। व्यापार की देखभाल ना होने के कारण धीरे धीरे व्यापार में नुकसान होने लगा। सोमनाथ के पिता ने उसे बहुत समझाया, मैंने इतनी मेहनत से यह व्यापार खड़ा किया है, तुम इस जुए की गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे, इसलिए समय रहते संभल जाओ। लेकिन सोमनाथ ने पिता की एक भी बात नहीं सुनी, वो उनकी बातें देता था। ऐसे ही समय बीतता गया। पिता बूढ़े हो चले और बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया। कुछ समय बाद व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी सोमनाथ को कोई अफसोस नहीं था। उसके चेहरे से ऐसा लगा रहा था मानो उसे आजादी मिल गई ही था। अब कोई कहने सुनने वाला जुआ खेलने लगा। वह चाहता था कि एक ही दिन में जुए में हारा हुआ सारा जीत कर फिर से बड़ा आदमी बन जाए, इसलिए वह और भी बड़े दांव लगाने लगा। सोमनाथ की पत्नी ने उसे बहुत समझाया, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत बचा है उसे क्यों लुटा रहे हो? लेकिन कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। सोमनाथ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। अब वह दिन रात जुए में व्यस्त रहता था, पर उसके पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ही ना हो। धीरे धीरे सोमनाथ का सारा धन खत्म हो गया। वह सब कुछ गंवा चुका था। जब उसकी पत्नी को यह पता चला कि उसका पति सब कुछ हार चुका है तो उसे बहुत बड़ा आघात लगा। उसकी हृदय गति रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सोमनाथ को इस पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी संवेदना खत्म हो चुकी थी। अब तो वह कर्ज लेकर भी जुआ खेलने लगा और वह धन भी हार गया। जुआ एक ऐसी लत है जो जीतने की उम्मीद देती है, लेकिन जीत कभी नहीं मिलती। अब सोमनाथ कंगाल हो चुका था। उसके पास 2 वक्त का खाना खाने लायक भी धन नहीं बचा था। पूरा नगर जान चुका था कि सोमनाथ के पास अब कुछ नहीं बचा है। जब वह किसी से मदद मांगता तो लोग उसे मना कर देते। एक समय था जब उसके परिवार का नाम बड़े व्यापारियों में लिया जाता था, पर अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था।
लोग उसी की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है, जो अपने जीवन में सफल होता है और दुनिया के सामने उदाहरण बनता है। जब सोमनाथ के ससुर को यह सब पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी की चिंता में तुरंत उसे मिलने का निश्चय किया। वो जब पहुंचे तो देखा कि उनकी पुत्री बहुत दुखी है। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और भूख से उसका चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उन्हें सोमनाथ पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने सोमनाथ से कुछ कहा भी नहीं, बस बेटी को लेकर चले गए। जब सोमनाथ घर लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी तो चली गई है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। अब वह पूरी तरह अकेला रह गया था। ना पैसा था, ना पत्नी, ना माता पिता, सब उसे छोड़ चुके थे। अब उसे अपने पिता की हर बात याद आने लगी जो उन्होंने उसे समझाई थी। वह अपने आप से बातें करने लगा। एक दिन था जब मैं नगर के बड़े व्यापारियों में गिना जाता था और आज खाने तक के लाले हैं। अब उसने निश्चय किया कि वह फिर से मेहनत करेगा और व्यापार खड़ा करेगा। वह अपने ससुर से मिलने के लिए चल पड़ा ताकि उनसे थोड़ा धन उधार लेकर फिर से शुरुआत कर सके। सुबह होते ही वह निकल पड़ा। ससुराल पहुंचकर वो अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वो सोचता है कि वो अपने ससुराल में ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा, और अगर मैं फटे पुराने कपड़ों में ससुराल गया तो मेरी बेटी खुशी और इज्जत भी खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह दुकान बंद हो चुकी थी। सोमनाथ ने निश्चय किया कि वह सुबह तक वहीं इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी वह अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लेगा, और जब ससुर जी से पैसे मिलेंगे तब वह उस दुकान का उधार चुका देगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही गुजार दूं। ये सब सोचकर सोमनाथ उसी कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। भूख के मारे वह इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी उसने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उसी तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। सोमनाथ को वो स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। उसने स्त्री को ठीक से देखने के लिए दुकान की खिड़की से झांका। वहां पर जो उसने देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर सोमनाथ ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। उसकी पत्नी उस युवक से कह रही थी, मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैंने आज तुम्हें यहां एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है ताकि हम विवाह करने के बाद आराम से रह सके और हमारे पास किसी चीज की कोई कमी न हो। उस युवक ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा राज? तुम किस बात की बात कर रही हो? फिर सोमनाथ की पत्नी ने कहा, मेरे ससुर जी बहुत तजुर्बेकार व्यापारी थे। उन्होंने जीवन भर बहुत कठिन परिश्रम करके खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में गाड़ दिए थे। ये उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने जुआरी बेटे को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो इसे भी जुए में न उड़ा दे। अब तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे पति से वो मकान खरीद लो। वो तुम्हें मकान आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी जुए में हार दी है। फिर तुम मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और उन घरों को अपने कब्जे में कर लेना। उसके बाद हमें कभी धन कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम पूरी जिंदगी खुशी से रहेंगे। अपनी पत्नी के मुंह से ये सब बातें सुनकर सोमनाथ को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, आज मेरी बुरी आदतों की वजह से मेरी पत्नी मेरी नहीं रही। वो किसी दूसरे पुरुष के साथ होली है और उसके साथ विवाह करने की योजना बना रही है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुए की लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ चुका है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। ये सोचकर सोमनाथ तुरंत अपने नगर के लिए निकल पड़ता है। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह बिना समय गंवाए मकान के चारों कोनों की खुदाई शुरू कर देता है। खुदाई करते ही थोड़ी देर में उसे वो चारों घड़े मिल जाते हैं।
वह उन घड़ों से सोने के सिक्के निकाल लेता है और घड़ों में को यलार कर उन्हें वापस उसी घा गाड़ देता है। इसके बाद सोमनाथ अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है। वह आकर कहता है, मैंने सुना है कि यह मकान बिकने वाला है। मुझे यह मकान चाहिए क्योंकि मैं इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। मुझे घर की जरूरत है और तुम्हें पैसों की। हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। सोमनाथ तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से पता थी। उसने तुरंत मकान उसे बेच दिया और फिर सोमनाथ मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर चला गया ताकि वहां जाकर नया काम शुरू कर सके। वहां पहुंचकर उसने व्यापार शुरू किया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने खूब मेहनत की और अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया। व्यापार में कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही समय में उसने खूब सारा धन कमा लिया। उसी नगर में रहने वाले एक सेठ की नजर सोमनाथ पर पड़ी। सेठ ने सोचा, यह युवक बड़ा ही मेहनती है। इतने कम समय में इसने अपने व्यापार को बुलंदी पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इसी से कर देता हूं। सेठ ने सोमनाथ के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। सोमनाथ ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने अपनी बेटी की शादी सोमनाथ से कर दी। अब सोमनाथ के पास सब कुछ था, धन, इज्जत और एक सच्चा जीवन साथी। उधर उसकी पुरानी पत्नी का प्रेमी जब उस घर में गया और चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बजाय कोयले से भरे 4 घड़े मिले। उन्हें देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उसे अपनी प्रेमिका सोमनाथ की पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा, काश मैंने उसकी बात नहीं मानी होती। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी। सोना तो मिला नहीं, ऊपर से जीवन की कमाई भी चली गई। फिर उसने सोमनाथ की पत्नी को भी सबक सिखाने के लिए छोड़ दिया। उसने कहा, तूने मुझे ठगने की कोशिश की है, मेरी सारी जमा पूंजी बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आज के बाद कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। वह वापस अपने गांव लौट गया। उधर सोमनाथ ने अपनी गलती से सीख ली थी, बुरे कर्म करोगे तो परिणाम बुरा ही प्राप्त होगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी की शुरुआत में सोमनाथ जुए का आदी था, इसलिए उसका सब कुछ चला गया, धन, सम्मान, यहां तक कि उसकी पत्नी भी। यह उसके बुरे कर्मों का परिणाम था। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने अपने जीवन को बदल लिया। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे हमने जीवन में कितने भी बुरे कर्म किए हों, लेकिन अच्छे कर्मों की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। हर समय नया आरंभ करने के लिए अनुकूल होता है। दूसरी ओर यह कहानी यह भी सिखाती है कि अगर हम बुरे समय में अपनों का साथ छोड़ दें या उन्हें धोखा दें, तो उसका भी बुरा परिणाम होता है। सोमनाथ की पत्नी ने जब अपने प्रेमी के साथ मिलकर चाल चली, तो उसे सब कुछ गंवाना पड़ा, धन, प्रेम और अपनी इज्जत तक। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।